तरह से किसान टमाटर पैदा करता है, सड़ने लगता है। प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे जनपद में। आलू के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। चीनी मिलें धीरे धीरे बंद हो गई। गन्ने की खेती खत्म हो गई। पूर्वांचल में चीनी का कटोरा कहा जाता था। किसानों के एक सीधी आय, नगद आय उससे मिल जाया करती थी। किसान अन्नदाता है और आप राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत जनपद के प्रगतिशील किसान हैं। सरकार कह रही है कि किसानों का आय दोगुना किया जाए। किसान खेती में पिछड़ता जा रहा है। वर्तमान में बेहन का कार्य शुरू हो रहा है, हो भी गया है। अब बैठौनी करना है, प्रारंभ करना। तो ऐसे में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार को भी ये क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए? सोच है जी, और हम किसानों के बीच में रह करके जो चीज़ें पाते हैं, जी, जी, तो किसान अन्नदाता है। जी, देश के 70% खेती किसान ही करता है जी, और 100% लोगों को भोजन किसान ही देता है। जी, कोरोना महामारी में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी, जी, तो हम किसान कंधे से कंधा मिला कर के मजबूती से खड़े थे। जी, देश की अर्थव्यवस्था भी संभाले और कहीं से भी अन्न का भी संकट नहीं होने दिया। नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे फंडामेंटली तमाम दिक्कतें हमारे बीच ये आ रही हैं। जी, जैसे सरकार तो हमें बहुत, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमें कृषि की को आगे बढ़ाने के लिए, जी, अपने उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सुविधाएं दे रही हैं। जी, और उसका हम किसान उपभोग भी कर रहे हैं। जी, लेकिन नियमतः देखा जो जा रहा है, प्रैक्टिकल में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जी, को जो हमारी ज़रूरत है जी, उसके हिसाब से सरकार हमें सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रही है। जी, जैसे हमें बीज की ज़रूरत है जी, और बीज में तमाम बीज ऐसे ऐसे आ गए हैं कि जो हमको उत्पादन हमारे बढ़ाएंगे, लेकिन कृषि निवेश केंद्रों पर वो बीज उपलब्ध नहीं होते हैं। इनका अभी देखिए MTU 7029 एक धान की प्रजाति है। आज 25 साल से वही रटी रटाई चली आ रही है। जबकि इन्हीं का कहना है 10 साल से ऊपर की प्रजाति को हम अनमन्य नहीं करते हैं। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं। हमारा जो लागत है और जो बाजार मूल्य है उसमें अंतर है। स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें बाजार मूल्य जो है हमारी लागत के अनुसार तय किया था, लेकिन सरकारें उसे लागू करने में पीछे कर रही हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हमारी जो लागत है उसके हिसाब से हमारा उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हम 20 एकड़ काला नमक की खेती किए थे और हम जो है करीब करीब 150 कुंटल चावल पैदा किए थे, धान नहीं चावल। और उसमें से हमने 2 पैकेट 4 पैकेट अपने संबंध तत्कालीन DM आदरणीय उन्होंने छाया को भी हमने दिया था गिफ्ट में। लेकिन उस चावल की कोई मार्केटिंग नहीं हो पाई। औने पौने दाम में हमें उस चावल को बेचना पड़ा। इसी तरह से किसान टमाटर पैदा करता है, सड़ने लगता है। प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे जनपद में। आलू के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। चीनी मिलें धीरे धीरे बंद हो गई। गन्ने की खेती खत्म हो गई। पूर्वांचल में चीनी का कटोरा कहा जाता था। किसानों के एक सीधी आय, नगद आय उससे मिल जाया करती थी, वो बंद हो गया। फैक्ट्रियां बंद हो गई। फैक्ट्रियां बंद होने के नाते किसान गन्ने से मुंह मोड़ लिया। हम धान और गेहूं पर ही आधारित हो गए और दोनों अन्न से हमारा पेट भर सकता है, लेकिन हमारी आय नहीं बढ़ सकती। हमारी आय बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे जिन्स की खेती करनी पड़ेगी, जैसे हमारे कुछ किसान मित्र कर भी रहे हैं, लेकिन वो जरूरत भर के नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, सरकार हमें जो सुविधा देना चाह रही है, देने की मन बनाई है, दे भी रही है, जो सब्सिडी के माध्यम से, हाँ, DBT के माध्यम से। तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सरकार के पास, को हमारे तक पहुंचे। हाँ। और जो उसके देख रेख करने वाले लोग हैं, नुमाइंदे हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे मतलब जो भी हैं, वो इस बात को देखें कि वो सीधे हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है।
और नहीं पहुंच रही है तो हमसे पूछा जाए, हमारी जानकारी ली जाए, कुछ चीजें हमारे तक पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं। जी जी जी। अभी एक हम लोगों के बीच में महीने में एक गोष्ठी हुआ करती थी जी तीसरे बुधवार को। जी जिले पर जिलाधिकारी महोदय हमारी समस्याओं को सुनते थे जी और यथा संभव उसका निराकरण करते थे। जी वो भी कभी आचार संहिता के बहाने, कभी छुट्टी के बहाने, कभी डीएम साहब की व्यस्तता के बहाने वो भी नहीं हो पाता है। अभी कृषि निवेश केंद्रों पर चले जाएं तो आप हम रोपाई करने जा रहे हैं तो हमके कीटनाशक चाहिए, जैविक चाहिए, तमाम जो उससे संबंधित है, कहीं कोई चीज उपलब्ध नहीं है। और बाजार में हम जाते हैं खरीदने तो हमें बाजार में सब्सिडी तो मिलती नहीं है और नहीं तो क्वालिटी भी नहीं मिलती है। लाल पीले पैकेट में भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी जी। जिले पर एक सप्लाई हुआ था फ्यूराडान, हमने फ्यूराडान लेके गए थे उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले पर, और हमने कहा कि हमारे ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का मुकदमा न हो तो मैं ये फ्यूराडान 50 ग्राम अभी खा के दिखा रहा हूँ और इस ये फ्यूराडान कीटनाशक मानक के अनुसार नहीं है। और जो निवेश केंद्रों पर सप्लाई हुआ था उसके लिए जब जांच बैठी रातों रात सारे भी देखा जाए कि हमें मिल क्या रहा। मिल क्या रहा